रायपुर में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने आरोप पत्र जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनता के बीच आरोप पत्र लेकर बीजेपी जाएगी। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, राजेश मूणत ने जारी किया है ये आरोप पत्र। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने यह पूछा है कांग्रेस से कि घोषणा पत्र के कितने वादे पूरे किए अब तक। रायपुर में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना आरोप पत्र जारी कर दिया है और कांग्रेस से सवाल पूछे हैं कि आपने घोषणा पत्र के कितने वादों को पूरा किया। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री राजेश मूणत मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहूंगे किस तरीके से कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया गया है। देखिए, सामान्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी ने स्वयं ने अपना एक पहले मैनिफेस्टो जारी किया जिसको जन घोषणा पत्र कहते हैं। लगभग 168 नगर पालिका नगर पंचायत इकाइयों में चुनाव हुए, तब नगरीय पालिका का एक उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। आज लगभग 20 नगर पालिका नगर पंचायत या नगर निगम के चुनाव है, उसका एक अलग से घोषणा पत्र। जो पुराना घोषणा पत्र जिन जिन का जारी किया, जिस चीजों में उन्होंने जो वादे किए थे, ऐसे कई वादे तो बहुत पहले से ऑलरेडी बीजेपी सरकार में थे। माननीय मुख्यमंत्री ने जो विषय आज कहा है, 2 दिन पहले कहा है कि हम नगरीय क्षेत्रों के अंदर ऑनलाइन नक्शे पास होंगे। अरे ये तो 7 साल पहले चालू हो चुका है। हजारों लाखों लोगों के नक्शे ऑनलाइन हो चुके हैं पहले भी, और 2500 स्क्वायर फीट का नक्शा हमने वहाँ पर जो आर्किटेक्ट हैं उनको प्रावधान देकर के रखा पहले से कि वो लोग पास कर सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना हो, गरीबों के आवास की योजना हो, श्रमिक सिटी का स्थापना हो, शहर का सौंदर्यीकरण हो, जितनी भी चीजें हुई है नगरीय क्षेत्रों में आज ये स्थिति बन गई है कि उनके कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, बिजली का बिल पटाने का पैसा नहीं है। तो ये झूठ का पुलिंदा लेकर के जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो आप? आपकी तरफ से क्या कुछ जनता से कहा जाएगा, क्योंकि आपने तो आरोप पत्र जारी किया। हमने तो पहले भी किया है। रायपुर शहर की जनता जानती है इस रायपुर में क्या है। बिरगांव के अंदर जिस क्षेत्र की बातचीत करें, चाहे सारंगगढ़ की बातचीत करूं, चाहे खेरागढ़ की बातचीत करूं, जिन जिन क्षेत्रों में, चाहे चर्चा सिरपुर की बात करूं, जिन जिन क्षेत्रों में नगर पालिकाओं में हमने कितना काम किया, वहाँ की जनता जानती है। बीजेपी सरकार में इतने महत्वपूर्ण काम हुए, उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए हम आप जनता के बीच में जा रहे हैं। पुनः हमें सहयोग करें ताकि हम बचे हुए विकास के काम को पूर्ण कर सकें। जैसा कि इन्होंने बताया कि बचे हुए विकास कार्यों को ये पूरा कर सके, इसलिए जनता का इन्हें सहयोग चाहिए, यानी कि बीजेपी का सहयोग जनता को चाहिए। तो इन तमाम वादों को लेकर के जो बीजेपी है वो आम जनता के बीच जाएगी और राज्य सरकार के खिलाफ इन्होंने आरोप पत्र भी जारी किया है। कैमरामैन चोलाराम यादव के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और सुप्रिया के पास चलेंगे। सुप्रिया, क्या कुछ घोषणा पत्र में बातें करी गई है, किन बातों का जिक्र घोषणा पत्र में किया गया है इस आरोप पत्र के बदले में? जी देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा, यानी कि भूपेश सरकार के द्वारा जो है इस चुनाव के मद्देनजर घोषणा पत्र जारी किया गया था। तो बीजेपी ने उसके बदले में घोषणा पत्र नहीं बल्कि आरोप पत्र जारी किया है, यानी कि अब राज्य सरकार को घेरने की तैयारी बीजेपी के द्वारा की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि आरोप पत्र के जरिए वो राज्य सरकार की खामियों को गिनाएगी। राज्य सरकार ने 2018 के विधानसभा चुनाव में जो घोषणा पत्र लाया था, उसके अलावा 2019 के नगरीय निकाय चुनाव में जो घोषणा पत्र लाया था, उन घोषणा पत्र को लेकर के उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। इसके अलावा बीजेपी ने यह भी कहा है कि राज्य को जितने भी पुरस्कार मिले हैं वो पूर्ववर्ती सरकार के समय में जो योजनाएं संचालित हो रही थी उन्हीं योजनाओं के बदले मिले हैं। राज्य सरकार ने नई तरीके से, यानी कि अभी तक की कोई ऐसी नई योजनाएं नहीं लाई है जिसे सराहा जाए। तो इस तरीके से बीजेपी ने आरोप लगाया है राज्य सरकार पर और ये कहा है कि वो आरोप पत्र लेकर के आम जनता के बीच में जाएगी और राज्य सरकार की खामियों को आम जनता से रूबरू करवाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुप्रिया पांडे खबर को विस्तार से बताने के लिए।